Good morning, students. I welcome you all to 10th of August daily morning answer writing practice class. Okay, so इस क्लास में आज हमारा पेपर 3 होगा. So let's discuss about paper 3. बहुत इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए. थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपका इसमें अप्रोच. राइट, 57th ये सीरीज है हमारा. तो आप रेगुलर मेरी सीरीज के साथ बने रहिए. 10 AM ये आता है क्लास मेरा. उसके अलावा मेरा 11 AM फिर आएगा अनअकैडमी, देन 6 PM अनअकैडमी. और अभी एक और सीरीज में आज आपको एक और सरप्राइज दूंगी कि क्या स्टार्ट करने वाली हूँ मैं नया. राइट, तो आप मेरे साथ बने रहिए. राइट, ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर 3 का क्वेश्चन है. व्हाइल वर्चुअल करेंसीज ऑफर मेनी अपॉर्चुनिटीज दे ऑल्सो पोज सम सीरियस थ्रेट्स. इस पे हमें कमेंट करना है. राइट, ये कमेंट हम करेंगे. इसमें कमेंट में आपको 250 वर्ड्स में बताना है. इसका अप्रोच होगा ब्रीफली डिफाइन वर्चुअल करेंसी क्या होता है. Highlight opportunities from virtual currencies, highlight challenges from virtual currencies. In conclusion, highlight their systematic importance and need for regulation. Right, so ये हमारा अप्रोच होगा. अप्रोच में हम पहले बताएंगे कि वर्चुअल करेंसी होता क्या है. राइट, चलिए देखते हैं. फिर इंट्रोडक्शन हम इसका स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन में वर्चुअल करेंसी इज अ टाइप ऑफ अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी दैट इज ओनली अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो जो वर्चुअल करेंसी है हमारा एक ऐसा करेंसी होता है जिसमें थर्ड पार्टी नहीं होती. राइट, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इसमें आपका पीयर टू पीयर तक ये डायरेक्ट आपका, सपोज आप बायर है, ये सेलर है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है. और ये हमारा थर्ड पार्टी जो होता है इसमें ये मिसिंग होता है. राइट, तो वर्चुअल करेंसी टोटली हमारा ऑनलाइन बेस्ड है, अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी है और इसका वॉलेट भी डिजिटल ही होता है. आप इसको मीन्स रियल फॉर्म में ये करेंसी नहीं, ये वर्चुअली ही आप इसको सस्टेन कर सकते हैं. इस करेंसी को only available in electronic form. It is held within the blockchain network that is not controlled by a centralized banking authority. मतलब इसको blockchain technology हम बोला जाता है कि peer to peer और centralized banking authority इसको कंट्रोल करता है. फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइंस इसका एग्जाम्पल है. बिटकॉइंस हो गया, थ्रम्स हो गया. तो बहुत सारी और कई कंट्रीज ने इसको अच्छे से प्रोपगेट भी किया है. राइट, देन बॉडी शुड बी लाइक अपॉर्चुनिटीज ऑफर बाय वर्चुअल करेंसीज. क्या क्या बेनिफिट्स हैं जी. दे मेक ट्रांजैक्शंस क्विकर एज नो इंटरमीडियरीज आर इन्वॉल्व्ड, आल्सो ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज ऑफ कन्वर्जन. कोई इंटरमीडियरी नहीं है, पीयर टू पीयर डायरेक्ट ये हमारा करेंसी ट्रांसफर होता है. और इसमें वॉलेट हमारा ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन वॉलेट होता है वर्चुअल. तो सब कुछ वर्चुअल होता है इस करेंसी में. ठीक है. तो इसको ट्रांसफर इसका बहुत इजी हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, ईज ऑफ कन्वर्जन होता है. Encourage financial integration while giving a reduction in cost for international and local transactions. Okay, so ये financial integration को बहुत ज़्यादा इंक्लूड करेगा. मतलब सबके पास अगर इतना easy access मनी का हो जाएगा तो ये easily हम सबको ट्रांसफर कर सकते हैं. और ये reduction in cost for international and local transaction, और जो ट्रांजेक्शन हम इंटरनेशनली करते हैं उसमें जो चार्जेस लगते हैं वो अब इस पर नहीं होगा. तो बिटकॉइंस कहीं ना कहीं ईजी ट्रांसफरेबल एक मनी है. राइट, सो दे हैव द पोटेंशियल फॉर ग्लोबल स्केलेबिलिटी. पूरे वर्ल्ड में ये काम कर सकती हैं इन सेवरल कंट्रीज. बिटकॉइन एंड डिफरेंट कॉइन्स आर एज ऑफ नाउ एक्नॉलेज अलॉन्ग विद द फिएट कैश एट टर्मिनल्स एंड स्टोर्स. मतलब वहां पे यूज होने लगे हैं जो नॉर्मल कैश के जैसे, उनकी जगह पे बिटकॉइंस मींस वर्चुअल करेंसी यूज होने लगा है. दे फीचर एनहेंस्ड सिक्योर ट्रांजैक्शंस बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टोग्राफी टू मेक प्राइवेट एंड सिक्योर एनवायरनमेंट. मतलब ये कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हमारा ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोग्राफी एक सिक्योर एनवायरनमेंट इसके लिए बनाते हैं जिससे हम अपना करेंसी बहुत सिक्योरली किसी के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं. देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एनेबल्स एक्सचेंजेस, ट्रांसफर्स एंड डिफरेंट एक्टिविटीज can be performed if the agreement is reached among all hubs in the network. Right, so हमारे नेटवर्क में जो इसका है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये एक्सचेंज को एनेबल करता है. आप इसमें दूसरी करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज इसमें कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. राइट, तो ये सारा इसका जो नेटवर्क है बहुत बड़ा हो जाता है. दे वाइडन द फाइनेंशियल मार्केट बाय एनेबलिंग मोर इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्युलेटिव एवेन्यूज. मतलब ये जो आपका फाइनेंशियल मार्केट है उसमें आपका जब मनी को इसमें इन्वॉल्व करने के, मनी की इनपुट करने के बहुत सारे जब मेथड्स हो जाते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट आपका बढ़ जाता है. राइट,
देखिए, थ्रेट्स इसके अब आ गए, वर्चुअल करेंसी के थ्रेट्स क्या क्या होंगे। देयर इज अ डेंजर ऑफ हैकिंग, इसको साइबर अटैक का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। अगर आपका क्रिप्टो करेंसी आपका वॉलेट है सपोज, ठीक है, आपका हमारा वर्चुअल वॉलेट ही होगा, तो वर्चुअल वॉलेट में आपका जो हैकिंग का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, इंक्लूडिंग जहाँ पे आपका पीसी है, स्मार्टफोन है, वहां भी आपका ये प्रॉब्लम रहेगा, वहां पे मैलवेयर आपका आ सकता है, वायरस आ सकता है। देयर हैव बीन वेरियस केसेस ऑफ क्लोजर ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस एंड बैंक्रप्सी इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डिजिटल करेंसी मार्केट। सो हमारे पास हिस्ट्री भी है इसका, बैक में हम लास्ट ईयर जब ये क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा फेमस था, तो इसका जो वर्चुअली बहुत ज़्यादा इसमें लॉस भी हुआ था, ठीक है। इसके जो क्लोजर के केसेस भी सामने आए कि इसको बंद करना पड़ा गवर्नमेंट को। रिसेंट रिपोर्ट वेरीफाइड दैट ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट ईयर्स द क्लोजर ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस रीच्ड टू 48%। 48% जो हमारी एक्सचेंज थी उसको तो क्लोज करना पड़ा। Virtual currency is unregulated and therefore experiences dramatic price movement since only real force behind trading in कंज्यूमर सेंटीमेंट। मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो है ना वो आज भी उनका सेंटीमेंट जो रियल करेंसी है ना उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो वर्चुअल करेंसी आज भी उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। इफ अ क्रिप्टो एक्सचेंज गोज बैंकरप्ट एंड क्लोजेस, क्लाइंट डू नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रिकवर द एसेट फ्रॉम देयर अकाउंट्स एंड देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन, देयर इज नो लीगल अथॉरिटी और लॉ टू अपील। देखो अभी बहुत नया नया टेक्नोलॉजी, क्या पता हो सकता है कि आने वाले 15 ईयर्स में 20 ईयर्स में क्रिप्टो करेंसी ही का ही जमाना रहे, ठीक है। सो होता क्या है कि अभी तक इनके लिए कोई ना तो लॉ है प्रॉपर, कोई इनका ना कोई लीगल अथॉरिटी, ना कोई बैंक है इनके लिए, तो एकदम पीयर टू पीयर है, तो इसका जो सिस्टम है ना बहुत अभी लूज है। तो इसको जो क्रिप्टो करेंसी है अगर टोटली एकदम नया है तो इसको सेफ्टी का जो पर्पज है ना, सेफ्टी के जो मेथड मेजर्स हैं वो बहुत कम है इसके लिए। तो अगर आपका पैसा चला गया तो चला गया, उसको बाद में आप रिकवर नहीं कर पाते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, व्हेन अ बैंक गोज बैंकरप्ट, इट एज a rule has a specific reserve fund. People who suffer as a result of this will recover their assets in specific order or possibly some of them. मतलब अगर कोई बैंक है जैसे बैंक करप्ट हो जाता है तो और रूल क्या है कि उनको स्पेसिफिक जो उनका रिजर्व फंड होता है वहां से उनको वापस मिल जाता है, ठीक है। बट ऐसा हमारा वर्चुअल करेंसी में अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है, राइट। सो कंक्लूजन क्या होगा इस छोटे से और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, these opportunities and challenges have been evident in the recent Bitcoin market. These currencies though cannot replace legal tenders have immense importance with respect to their working. Platforms like blockchain that are more secure and can enhance a digital economy and need regulation like dictates of RBI। मतलब RBI में आज हम इसकी बारे में जो मुद्दा है क्रिप्टो करेंसी का ये आता रहता है, ठीक है। सो बिटकॉइन मार्केट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और रीसेंट मार्केट इसका बहुत बढ़ रहा है। दीज करेंसीज दो कैन नॉट रिप्लेस, जो हमारा लीगल टेंडर है ना आज भी जो हमारी रियल मनी है उसको आज भी ये चेंज नहीं कर पाती है। मतलब इतना इनमें कैपेसिटी नहीं कि उनको अभी चेंज कर पाए, कस्टमर्स के मूड को चेंज कर पाए, राइट। Working platforms like blockchain that are more secure and can enhance a digital economy and need regulations like dictates of RBI। तो हमें जो RBI है इस पे रेगुलेशन लगाना, अगर हम इसको अपनी इनेबल भी करते हैं अपनी कंट्री में, राइट, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो क्रिप्टो करेंसीज के लिए अभी तक का जो स्टेटस था वो हमने अच्छे से पढ़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट 10th of August मॉर्निंग क्लास। आप मेरे साथ बनी रहिए, ऐसे ही मैं आपके साथ रेगुलर एक आंसर का प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, वेरी स्मॉल एंड क्रिस्प आंसर। ओके, thank you so much. Bye bye.